नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 20 जून से 26 जून के बारे में और बताएंगे आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। और इस सप्ताह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं गीतिका महाजन मैम, जो हमेशा आपको आपकी लाइफ की एक सही दिशा दिखाती है। और जैसे हम देख रहे थे पिछले हफ्ते से आज के हफ्ते में जब हम पहुँचे हैं तो बहुत ही एक बेहतरीन जो एक स्मूथ सा पाथ है वो शुरू हो चुका है और लग रहा है उम्मीद कि बहुत जल्द सब ठीक हो रहा है। हम लोग हर एक चीज़ को अडॉप्ट करके चल तो रहे हैं, लेकिन अब वो जो रोशनी की किरण है जो हम देखना चाहते थे वो आज जो है वो दिखती हुई कहीं ना कहीं थोड़ी सी नज़र आ रही है। तो चलिए इन्हीं बातों पे थोड़ी सी वो रोशनी डालते हैं और अपने जो हमारी कार्ड हीलर है जो हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने जम्मू की कार्ड रीडर गीतिका महाजन मैम, उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में। मैम वेलकम टू अवर शो। नमस्ते, थैंक यू। तो मैम जैसे बहुत अच्छा पेस एक लाइफ का शुरू हुआ है, एक हैप्पीनेस अंदर अंदर आ रही है कि वाओ नो वी आर मूविंग टू अच्छा वाला फेस। तो अभी के लिए तो प्रिकॉशंस काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं, घर पे रहिए, काम कीजिए। एक ऐसी पॉजिटिव सा मैसेज मैं चाहूँगी आपकी तरफ से सारे रीडर्स जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मिले, जितने भी लिसनर्स हैं हमारे उन सबको मिले कि वो बात सुन के ना जो अभी की खुशी है वो डबल हो जाए। तो कुछ एक ऐसी एडवाइस, कुछ ऐसी सी बात। सो वील डू द एडवाइस इधर से ही। आज पहले हम एडवाइस से ही शुरू करते हैं। ये है कि पहले हम सब ऐसे लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा, आगे हम क्या करने वाले हैं, पर जैसे इन्होंने कहा उम्मीद की किरण जाग उठी है। हमने जैसे प्रीवियस टैरो सेशंस में डिस्कस किया था कि जो भी बिजनेस कर रहे हो अगर वो ऑनलाइन जा सकता है तो थिंक कि 1 साल के लिए कैसे ऑनलाइन में इसको वर्क अराउंड कर सकता हो, लॉजिस्टिकली एंड फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग। सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विद अस और इसी टाइम पे हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिल चुके हैं। नाउ द बेस्ट थिंग इज़ माई ओनली वन मैजिक मंत्र कि बस बोलते जाओ इससे अच्छा क्या हो सकता है। लॉकडाउन है, कांट डू बिजनेस, इससे अच्छा क्या हो सकता है। समथिंग किसी को कोविड हो गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जस्ट टू गेट द पर्सन एंड द सिचुएशन आउट ऑफ इट, बिकॉज हम सारा टाइम घबरा जाते हैं एंड क्या पता नहीं ये तो नहीं हो जाए, वो तो नहीं हो जाए। जो हम बोलेंगे वो वही होगा। अगर हम बोलेंगे इससे बेटर होगा तो बेटर होगा, अगर हम बोलेंगे पता नहीं क्या होगा, नुकसान तो नहीं होगा, तो नुकसान होगा। वेरी सिंपल एज वी सेड, व्हाट यू पुट इन द यूनिवर्स यू गेट बैक। अगर कलेक्टिवली हम सब एक पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में डालें, आप सोचो कि हमारे अंदर एक वाइट लाइट है जो हम पूरे विश्व में, यू नो हाउ द अर्थ लुक्स में ग्लोबली हम डाल रहे हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है, हम जो भी सुनते हैं कि इसने किया, इस कंट्री ने किया, उस कंट्री ने किया, जो भी है वो उस कंट्री की नेगेटिविटी है। जो भी अगर कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी है, जो नेगेटिविटी है वो नेगेट होती जाएगी एंड दैट इज़ द पावर ऑफ वन पर्सनस पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर कलेक्टिवली हम सब ये कर सकते हैं, एटलीस्ट द वंस हु डिसाइडेड कि वी आर अ पॉजिटिव पर्सन, एवरी डे हम यूनिवर्स को एक हीलिंग, एक लाइट भेजते हैं कि यूनिवर्स ने हमें इतना सनलाइट भेजा है तो हम ये हमारा मौका है टू गिव बैक। हम अगर भेज सकते हैं तो इमेजिन व्हाट यू गिव कम्स बैक। जितने आप यूनिवर्स में इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी भेजोगे, कितनी आप एक सिंगल इंसान को कितनी वो वापस आएगी। बिल्कुल। सो दैट इज़ अ टिप फॉर द वीक दैट यू मस्ट डू। एंड नाउ वील स्टार्ट विथ कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। Capricorns, you're doing wondrous. You know the right people, right contacts, आपका हेल्थ भी ठीक है। एंड बस एक वो लास्ट स्टेप है जो आपको करना है आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। एंड यू विल फील वेरी कंटेंट कि मैंने जितना हार्डवर्क किया मुझे उसके रिजल्ट्स मिले हैं। सो अगेन जस्ट गो विद द फ्लो, कंटिन्यू, डू नॉट टेक अ ब्रेक, डू नॉट रिग्रेस, कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन दैट यू आर मूविंग। अभी मत सोचो कि ये करूँ या वो, जो कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करो एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड सक्सेस आउट देयर। अभी हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। A very good time. You're feeling very happy and secure about going abroad and studying or doing some good work. You probably have either a boss or a father figure जो थोड़ी strict है, who has an anger problem. But वो anger जितना ऊपर जितना inflate होता है उतना deflate भी जल्दी हो जाता है. So if you only see the positive aspect, try to find positive aspect in that person. You will see कि उनके एंगर से आपको इफेक्ट ही नहीं, इनफैक्ट उनका एंगर आपकी तरफ आता भी नहीं है एंड एवरीथिंग विल बिकम वेरी पॉजिटिव बिकॉज योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. बट बिकॉज ऑफ एंगर समटाइम्स वी गेट स्केर्ड, हम स्टेप बैक लेते हैं. तो इमेजिन फ्यूचर इज वेटिंग फॉर अस बट वी हैव टेकन अ स्टेप बैक. दैट इज़ नॉट फेयर टू आवर सेल्फ एंड हम फिर कहेंगे द वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर विद अस व्हेन वी हैव ओनली नॉट बीन फेयर विद आवर सेल्व्स.
what do you expect the world to be? So try to see positivity in that one particular person and you will see that how your roads have actually opened up big time. Now we look at Piscean, that is मीन राशि. Pisceans के लिए again you got a strict guidance from a strict boss, but वही चीज़, वो जो चैलेंज आपको दिया गया है, अगर आप उसको विजुलाइज करो कि मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ एंड यू डू अ लिटिल बिट पॉजिटिव थिंकिंग एंड अफर्मेशंस, आप देखना आप सक्सेस पे भी पहुँच जाओगे. यू नीड टू डू अ लिटिल लाइक यू नो अपनी नेगेटिविटी से निकलना है. फॉर दैट यू हैव टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर मदर. If she is alive, yes, and if not, you take the blessings from the photograph. But always take your mother's name and start any work and start the day. और आप देखोगे कि आपकी लाइफ कैसे आगे बहुत बढ़िया तरह से आगे बढ़ती है. तो again, all the best to you. तो अब बात करेंगे एरीज के बारे में. Now we look at Aries, that is मेष राशि. एरीज के लिए एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. फैमिली लाइफ इज़ वेरी प्रॉस्पेरस. सब लोग जिगल बिगल हंसते जा रहे हैं, गुड हेल्थ में है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. यू पीपल आर इंजॉइंग विथ ईच अदर. प्रॉबेबली आपने एक डॉग रखने का भी सोचा हुआ है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड. प्रॉबेबली आप घर बैठे ही एक बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत जोग्राफीज़ आपके सामने, इवन सिटिंग एट होम हैज़ ओपनड अप फॉर यू. एंड दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप जो भी अपने मन में एक टारगेट सेट करोगे, अगर आप उसको विजुलाइज करोगे तो वो डेफिनेटली आपसे आगे बढ़ जाएगा. इन द नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग यू कैन आस्क फॉर अ हीलिंग ड्रीम, कि अगर बॉडी में थोड़ी हीलिंग या सोल नीड सम हीलिंग, दैट विल गेट डन. एंड अगर आप अपने उसी काम को कई नए तरीके से कर सकते हो, यू विल सी दैट यू विल फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग ओल्ड वर्क एंड यू विल ऑल्सो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका टाइम भी बहुत आगे बढ़ेगा. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. अभी हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज़ ऋषभ राशि. टॉरियंस के लिए अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ अराउंड यू, पर आपको या तो आपकी सेहत ठीक नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बट ये टाइम है टू री एवेल्यूएट योर लाइफ कि आप कहाँ गलत जा रहे थे, कहाँ सही है और आप कहाँ बेटर हो सकते हो. इन फैक्ट यू विल सी दैट आपका जो फैमिली घर है या फैमिली बिजनेस है उसमें प्रॉस्पेरिटी आ रही है. यू आर एबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस इवन इन होराइजन्स, जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो भी घर बैठे बैठे. सो जो भी नई सोच है उसको थोड़ा सा लाइट दो, एनर्जी दो एंड नई पॉजिटिव सोच को, और आप देखोगे कि आपके होराइजन्स, यू विल फील कि मेरा लाइफ एक नदी की तरह है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है. जितना मैं एक्सप्लोर करूँ और एक्सप्लोर करने के लिए मुझे मौके मिल जाते हैं. और मैं जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम 10 बार पढ़ेंगे, हमें लगता है कि और कुछ नया हमें सीखने को मिला है. इनफैक्ट यू कैन गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग अ गुड बुक ऑल्सो. इट विल गो वेरी वेल विथ यू. और आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में आपने अभी भी मे बी योर 70, 80, 60 यू विल फील कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो और बहुत कुछ करना है. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस. अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में. जेमिनाइज के लिए again I see a lot of movement. I've been seeing a lot of movement for you people. You have shifted a city for better opportunities. या आपने घर खरीदा है या गाड़ी खरीदी है. I see a very good understanding between the couple, either professionally or personally. And I also see that अगर आपका कोई काम है जिसके लिए आप वो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, the result is coming. It is coming delayed, but it is a good result that is coming to you. So all the best to you. Keep patience and just enjoy life. अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज़ कर्क राशि. कैंसेरियंस के लिए देयर इज़ अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी. बिजनेस इज़ डूइंग वेल, वर्क इज़ डूइंग वेल, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, बच्चे, पार्टनर्स, एवरीबडी इज़ हैप्पी, हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, पीपल जस्ट लव यू, आपकी रेपुटेशन, गुडविल इज़ ऑन द पीक, इट्स डूइंग वेरी वेल. और आप जो भी सोच रहे हो वो एक्चुअली सच्ची में आपको रियलिटी में दिख रहा है. नाउ वॉट यू नीड इज़ डिसिप्लिन इन लाइफ. कीप योर लाइफ इन डिसिप्लिन. और अगर कोई आपको नेगेटिव बोले बीच में कि नहीं इतने सक्सेस है तो खुश नहीं रहते, डो नॉट टेक दैट एडवाइस. बी इवन हैप्पी. कीप ऑन सेइंग इससे भी अच्छा क्या हो सकता है, इससे भी अच्छा क्या हो सकता है. जब सक्सेस भी होता है देन ऑल्सो वी से इससे भी अच्छा क्या हो सकता है. एंड यू विल सी द सक्सेस इज एक्चुअली नॉट लीविंग योर बेड साइड, और आपके साथ साथ ही लाइक अ शैडो इट इज़ गोइंग विथ यू. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. अब बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि के बारे में. लियोस के लिए देयर वाज अ कन्फ्यूजन टाइम. आपके पास 2 ऑप्शन थे, बट यू वर स्मार्ट इनफ कि आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया. वो ऑप्शन इज़ लीडिंग यू टू प्रॉस्पेरिटी. या तो आप कोई बच्चे रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, लाइक अ स्कूल और लाइक अ थीम पार्क और समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. या आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, और इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ मैरिज यू आर मीटिंग समबडी जिसके साथ आपका कोई बचपन का रिलेशनशिप कोई निकल आता है, सम कनेक्ट.
So it's a very good time for getting married also, for doing shopping also, for starting your business in a new way, taking advice of elders. अगर आपने कोई गाइडेंस किसी मेंटोर का लेते हो, उसको अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि आपके रास्ते बहुत ईजिली आगे खुल जाते हैं और एंड यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस, और आपको पता भी नहीं चलता कि डिफ़िकल्टी आई और गई, बिकॉज यू आर ऑन सच अ हाई राइज इन योर वाइब्रेशन कि आपको डिफ़िकल्टी भी आपके पैरों के नीचे से ही निकल जाती है. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज़ तुला राशि. वर्गोज के लिए बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल, कॉम्पिटिशन है, एंड बिकॉज कॉम्पिटिशन है यू डिसाइडेड कि यू वॉन्ट टू एक्सपैंड द जोग्राफीज ऑफ योर वर्क विच इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. आप एक्सपैंड करने के लिए सोच रहे हो पर उधर कोई आपको ऑब्स्टिकल आ जाते हैं एंड यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड. व्हाट डू यू डू आउट हियर? आप सोचो कि इस सिचुएशन में ये जो काम मैं करता हूँ या करती हूँ, इसको मैं एक नई तरीके से कैसे करूँ. हाउ कैन आई फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. गो बैक टू योर बेसिक, कि बेसिक्स क्या होते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन की. अगर आप काम करो, सो यू हैव टू फाइल योर पेपर्स, बी मेटिकुलस, बी ऑन टाइम, आपको फ़ोन कॉल्स करना चाहिए, टेक अ फीडबैक, एवरीथिंग. इफ़ यू डू ऑल ऑफ दैट, you start with your groundwork again, you will see that your life is very balanced. In fact, आपके काम में आपको prosperity मिली है, आपके घर में prosperity मिली है, and you are able to balance your home life and your professional life also. So again, all the best to you. अब बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में. लिब्रंस के लिए आपने कोई चीज़ पाई है, थाम ली है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, एंड यू आर अनस्टॉपेबल. यू विल डू इट. ऑब्स्टिकल्स तो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स भी नहीं है, दे आर ओनली अपॉर्चुनिटीज़, एंड यू विल रीच ग्रेट हाइट्स. In fact, you will reach success also, but there could be people who are doing politics with you. Somebody may say something to you, घुमा फिरा के, and probably they are trying to take you, like backtrack you, ताकि आप success पे पहुँच ना पाओ. ये आपको नेगेटिव भी कर सकते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपकी लो भी करने की कोशिश कर सकते हैं. बट वॉट यू डू इज़ ओनली वन मेडिटेशन, जहाँ आप अपने अंदर में डायमंड देखोगे ऑन योर सेंटर चक्रा. फोकस ऑन द डायमंड एवरी डे एंड से दिस इज़ माई डायमंड शाइनिंग एवरी डे. मेरे में करेज है, कंपैशन है, विजडम है, रिसोर्सेज है, प्रोस्पेरिटी है, फाइनेंसेस है, सब कुछ है. एंड आप देखोगे कि इवन इफ समबडी इज ट्राइंग टू बी नेगेटिव और वो आपको थोड़े से ट्रिकरी करने की कोशिश करे, आपको समझ आ जाएगी बिकॉज यू हैव द विजडम, एंड आप स्माइल करके उन लोगों को भी पार कर पाओगे और अपनी प्रॉस्पेरिटी के रोड पे आराम से चल पाओगे. सो अगेन ऑल द बेस्ट यू फॉर इट. नाउ वी लुक एट स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि. स्कॉर्पियंस के लिए यू डेफिनेटली डिड सम हार्ड वर्क. आपने कोई स्टडीज़ की, मेंटर से गाइडेंस लिए, या तो PhD फिनिश की. देयर वाज आल्सो प्रोस्पेरिटी इन द फैमिली विथ मैरिज या प्रेगनेंसी, एंड ऑल्सो आपके काम में प्रोस्पेरिटी थी. बट देयर वाज सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट विथ योर पार्टनर, जिसको लेके आप थोड़े से नेगेटिव हो चुके हो. बट अगेन, if you become the peacemaker, you think that it is not my disagreement with my partner, maybe my partner is disturbed about something or scared about something. So if you become the angel who tries to pacify the partner and say it's okay, don't worry, I am there with you, इतना छोटा कहने से भी योर पार्टनर गेट्स वेरी सेटिस्फाइड. एंड आगे आप देखोगे कि आपने अपने पार्टनर को सेटिस्फाई किया, पर प्रोफेशनली आपका कोई रोड ब्लॉक है जो खुल गया है, एंड यू विल गेट, हो सकता है कोई पैसे हो जो फंसे हो, डूबे हुए हो, या कहीं से आ नहीं रहे हो, या कोई डील कितने सालों से या महीनों से नहीं हो रही हो, वो डील उस दिन हो जाए. सो यू नेवर नो वन वाइब्रेशन, व्हेन यू रिलैक्स वन पर्सन's वाइब्रेशन, हाउ योर वाइब्रेशंस ओपन अप. सो डेफिनेटली कंटिन्यू, फील दैट यू आर द एंजल हु कैन ओनली सी प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, और आप देखोगे अपनी लाइफ में आप कैसे प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करते रहोगे. अभी हम देख रहे हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि. सैजिटेरियंस के लिए लाइक वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यू हैव द हैबिट ऑफ थिंकिंग नेगेटिव. वो अभी भी थोड़ा चल रहा है. आपको अपने सोचने के तरीक़ों को थोड़ा सा बदलना चाहिए. यू मस्ट एवरी डे मेडिटेट, लिसन टू सम गुड गाइडेंस, सम गुड गुरु, एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ. बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स, देर इज जेलसी, प्रॉबली यू वॉन्ट किसी को कि कोई ऐसे करे पर वो नहीं कर रहा है, वो कोई चाहता है कि आप ऐसे करो, वो नहीं हो रहा है, तो लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स आर हैपनिंग. बेस्ट शॉर्टकट इज इन द यूनिवर्स, जस्ट आस्क फॉर इट कि आई वॉन्ट दिस दिस दिस. हाउ यू वॉन्ट, डोंट आस्क आई वॉन्ट दिस दिस दिस, दैट्स इट. लेट द यूनिवर्स जॉइन द डॉट्स कि वो कैसे हो जाएगा. द मिनट द यूनिवर्स हैज जॉइन द डॉट्स, यू विल सी दैट इट वॉज unnecessary of wastage of energy in thinking इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला. In fact, आपको on a platter you will get everything to yourself. So definitely just you need to change something about yourself and the entire environment changes around you.
सो मैम, जैसे आपने भी कार्ड्स पे बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस लोगों को दी हैं कि वो खुद को कैसे मतलब थोड़ा कंट्रोल कर सकते हाँ हैं, जी। बिकॉज हम एक ऐसे पेज से निकल रहे हैं, या मैं कहूँ ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, जैसे कहते हैं ना पूरी चीज़ निकल गई, बस कुछ कुछ हाँ। परसेंटेज जो है वो रह गई है। तो ऑब्वियस है बहुत नेगेटिव से थॉट्स आते हैं। आप एक चीज़ देखते हैं कि इफ़ समवन हैज़ अ बिजनेस जिसका ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा है, बट अदर वन इज़ अ पर्सन जिसका वो ऑनलाइन चीज़ नहीं जा सकती, बिकॉज हर एक चीज़ के लिए एक चीज़ नहीं बनी बनती होती है। yes, सबके अलग अलग अपने ज़रिए होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। तो एक नेगेटिव थॉट नेक्स्ट पर्सन के लिए आ जाता है, यार वो इतना अच्छा कर रहा है, व्हाट आई एम डूइंग। कोई ये नहीं सोचता कि यार जब हो सकता है वो ओपन हो सब कुछ, तुम बहुत अच्छे पेज पे जाओगे, हो सकता है ऑनलाइन उस टाइम निगलेक्ट हो जाए, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है, बड़ी जल्दी बोर हो जाता है। जितना मर्जी अच्छी चीज़ हो, बोरिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो सब जो चीज़ें हैं उनको अपने बॉडी में कंट्रोल करने के लिए आप एक छोटा सा एडवाइस यहाँ पे पीस ऑफ एडवाइस दे दीजिए कि कैसे आप खुद को एक स्टेबल माइंड में रख सकते हैं कि आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें। जैसे आप बोलते हैं, आप हमेशा अपनी इसमें एडवाइस देते हैं कि सबको फॉरगिव करो, सबके लिए अच्छा सोचो। तो एक ऐसा मेडिटेशन या कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस कि जिससे वो ये सब जो है अपना एंगरनेस, दूसरों को नेगेटिव बोलना, ये सब कुछ कंट्रोल कर सके। आई हैव ओनली वन ब्रह्मास्त्र प्रेयर दैट आई गिव एवरीबडी। उसमें आपने ये कहना है फॉरगिवनेस फॉर द इंटायर नेशन, इंटायर यूनिवर्स हो जाता है। आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर गिविंग बर्थ टू मी, आई अप्रिशिएट माई पेरेंट्स फॉर रेजिंग मी इन अ ब्यूटिफुल फैशन। और उनके वजह से अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव बात है, मैं उनको माफ़ करता हूँ एंड आई ब्लेस देम विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इससे क्या होता है, व्हाट आर पेरेंट्स, हम जब इस लाइफ में आए हैं, यू मी एवरीबडी अराउंड योर आर व्यूअर्स ऑल्सो, हम बस ये ही कर्म नहीं लेके आए, हम अपने पिछले जन्मों का भी कर्म लेके आए जो अनरिजॉल्व है। सो वी हैव टू रिजॉल्व दीज कर्म्स हियर एंड हाउ दैट हैज हैपन ओनली विद लव एंड कंपैशन, ओनली विद लव एंड कंपैशन। तो ये चीज़ें जैसे हम सोचते हैं कि अरे इसने मुझे बिजनेस में डिच किया, पर हाउ लॉन्ग विल दैट बिजनेस गो, हाउ लॉन्ग विल वी लास्ट, जब हमारी व्हेन वी लीव दिस बॉडी एंड गो टू अ नेक्स्ट वन, वो बिजनेस थोड़ा हमारे साथ जाती है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट व्हाट इज इट दैट आई हैव टू लर्न इन दिस सिचुएशन। मेरे को स्मार्ट है, विजडम होनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए एंड आई हैव टू फॉरगिव, बिकॉज आपके गुस्से होने से वो बंदे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उस बंदे को उसके कर्मा से वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी। बट जब आप उसमें एनर्जी और गुस्सा डालते हो, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी लाइक लव, यू बिकम अ पार्ट ऑफ हिज क्राइम। बट जब आप उसको लव एंड फॉरगिवनेस एंड कंपैशन भेजते हो, देन यू गेट डिस्कनेक्टेड टू हिज क्राइम एंड यू टेक द बेनिफिट्स ऑफ द यूनिवर्स। सो दिस इज वन मेजर ब्रह्मास्त्र प्रेयर दैट यू हैव टू डू. Thank your parents for giving birth to you, appreciate them for raising you in a beautiful fashion, and forgive whatever they've told you, and bless them with good health and happiness, and your life is all set. सो ये था आज का ब्रह्मास्त्र कि आप अपनी लाइफ को कैसे बहुत अच्छा और खुद को बहुत काम कैसे रख सकते हैं। और ऐसे ही एडवाइसेस, ऐसे ही ब्रह्मास्त्रों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे जो वीडियो है इसको शेयर करें बहुत से बहुत लोगों के साथ, ताकि सब जान सके कि ज़िंदगी में जितनी भी उतार चढ़ाव हैं उनका एक सोल्यूशन ज़रूर होता है। ये मत सोचिए कि मुश्किल दौर है इसके बाद आसान कुछ नहीं होगा, या हम उस मुश्किल को कैसे पार कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। हर एक चीज़ का एक छोटा सोल्यूशन ज़रूर होता है। जैसे अगर हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं ये फट नहीं सकता, लेकिन एक छोटी सी नीडल, एक छोटी सी सुई ना उसकी हवा सब निकाल देती है। तो वैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो गुब्बारे में भरी है, बस एक छोटी सी नीडल की ज़रूरत है और आपका जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब आपकी लाइफ से चली जाएंगी। और ऐसे ही अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा हर एक एपिसोड देख के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी ज़िंदगी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और अगले एपिसोड में आपको फिर मिलेंगी आपकी जो वीक के जो सॉल्यूशंस हैं उनके साथ। लेकिन उस तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। और प्रिकॉशंस प्लीज़ उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज हम ऐसे फेस में आए हैं कि हम लोग अच्छा ज़िंदगी जो हमारी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आप लोगों का साथ रहेगा, सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम ये जो दुविधा हमारे ऊपर है इसको हम निकाल सकते हैं, इससे निकल सकते हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।